मम्मी पापा को बहुत उम्मीद था कि मेरा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा और आगे बढ़ेगा और हमारा नाम रोशन करेगा, लेकिन पढ़ाई में मन तो सिर्फ 8 क्लास तक ही लगी। 9th क्लास में आते आते मन डिस्ट्रैक्ट होने लगा, आवारगी करके लव में ब्रेकअप और पंचअप में फंसकर सिगरेट बियर दारू पीने लगा। अब पढ़ाई लिखाई तो सिर्फ नाम के हो गई थी और दिखावे की जिंदगी शुरुआत हो गई थी। फेसबुक, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर अब घंटों बिताता हूँ। जेब में पैसे भले ही नहीं हो, लेकिन तब भी DSLR के फोटो अपलोड करके झूठा स्टेटस लगाता था और खुद को अमीर बताता था। 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में और 12th क्लास में मैं सिर्फ लास्ट बेंच में दोस्तों के साथ मस्ती करता था और समय कैसे निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। स्कूल छूटने का अफसोस तो था, लेकिन रिजल्ट देखकर पछतावा भी होने लगा कि पूरे 4 साल जो इम्पोर्टेंट थे लाइफ में वो मैंने पल भर के खुशी के लिए बर्बाद कर दिया। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे मम्मी पापा ने फिर से सपोर्ट किया। जो खुद करते थे मजदूरी, लेकिन मुझसे कहा बेटा तू अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले ले, चिंता मत कर पैसों की, क्योंकि उनको अभी भी उम्मीद था कि मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा और नाम रोशन करेगा। फिर पापा के सेविंग से कराया अपना एडमिशन और खुद से वादा किया कि अब मैं पढ़ूंगा पूरे फोकस के साथ और जो मुझे भटकाने की कोशिश करेगा उनसे मैं दूर रहूंगा और जल्दी से जल्दी कॉलेज कंप्लीट करके अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करूंगा। लेकिन नहीं, कॉलेज में जाते ही नए और पुराने दोस्तों के साथ भूल गए वो वादा जो खुद से किया था। फिर वही आवारगी करके लव में ब्रेकअप और पेंचअप में फंसकर दिखावे की जिंदगी जीने लगा। बड़ी बाइक, बड़ा फोन का सपना देखने लगा और लड़कियों से इमोशनल अटैच होकर टाइम पास और पैसा सपना सब बर्बाद करने लगा। हर साल आए खराब रिजल्ट को नेक्स्ट ईयर अच्छा करने का आश्वासन देकर खुद को चीट करने लगा। मेरे दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में बेशक ढूंढ लो सारी दुनिया में, मगर कोई नेक इंसान नहीं मिलेगा। जाकर देख लो चाहे मंदिर मस्जिद में, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं मिलेगा। और मेरे दोस्त, कॉलेज के सभी साल बस यूं ही गुजरते गए और फाइनल रिजल्ट में खुद को इतना नीचे देखकर फिर से पछताने लगा। घर आकर झूठ बोला कि काफी ही सही से चेकिंग नहीं हुई है, सारे रिजल्ट खराब आए। फिर गया नौकरी के तलाश में, सारे आवारगी और खराब रिजल्ट की अब मुझे सजा मिलने लगी। सारे अच्छे जॉब की क्राइटेरिया मेरे स्किल और मेरे रिजल्ट से कोसों दूर थे। हर बार रिजेक्ट होने के बाद में मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा गिरा जो कभी उठा ही नहीं। कितने रातों को मैं रोकर सोया। फिर एक दिन पापा की बिगड़ी तबीयत को देखकर 12th की बेस पर एक जगह एक छोटी नौकरी करने लगा, क्योंकि किसी अच्छे नौकरी के मैं लायक ही नहीं बन पाया। लेकिन उसके बाद भी मेरे मम्मी पापा को उम्मीद था कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी जरूर बनेगा और वो हमारे बुढ़ापे का सहारा जरूर बनेगा। लेकिन क्या करूं मैंने सिर्फ समय को बर्बाद किया और जिंदगी में इतनी गलतियां कर चुका था कि सोचने बैठूं तो खुद पर शर्म आती थी। खुद को और खुद के फैमिली को इतना चीट कर चुका हूँ कि किसी को बताने के लायक नहीं हूँ मैं। सही समय पर सही काम मैंने किया ही नहीं, सिर्फ टाइम पास किया और खुद को हीरो समझा, जिसको हर चीज शॉर्टकट में मिल जाती थी। लेकिन अब समझ में आता है कि सक्सेस के कोई शॉर्टकट नहीं होते यार। लेकिन ये सब सोचकर मैं निराश नहीं होऊंगा। जो गलती हुई है मुझसे उसका मैं पछतावा करूंगा। बिजनेस, जॉब, जो भी मेरा सपना था उसको मैं अब पूरा करूंगा। चाहे जो हो जाए अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर दिन भर काम में चला जाए तो शाम में घर आते ही अपने गोल पर फोकस करूंगा। उसके लिए सुबह जल्दी उठूंगा और रात को देर से सोऊंगा। जिंदगी में जब भी
एक पल समय खाली मिलेगा वो समय मैं अपने गोल्स को दूंगा। अब कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगा, फालतू के सोशल मीडिया वाली लाइफ से कोसों दूर रहूंगा और अपने गोल को पाने के लिए खुद के मेहनत की आग में जला दूंगा और अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखूंगा। जिस चीज से मैं डिस्ट्रैक्ट होने लगा था उस चीज को अपने लाइफ से निकाल दूंगा और जो मुझ पर हंसते थे और मुझे नीचा दिखाते थे उनका मुंह बंद करके ही रहूंगा। हर सुबह की शुरुआत अपने लक्ष्य को पाने की चाहत से करूंगा। हर रात की नींद उसी के चाहत से लूंगा, क्योंकि अब भी मेरे मम्मी पापा को मुझसे उम्मीद है कि एक ना एक दिन मेरा बेटा सक्सेसफुल इंसान जरूर बनेगा और इस बार मैं उम्मीद नहीं तोड़ूंगा। तो दोस्तों, एक बात जिंदगी में याद रखना कि कोई भी काम करने से पहले अपने माँ बाप के बारे में एक बार जरूर सोच लेना कि तुमसे कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं और उनकी उम्मीद पर कभी भी पानी मत फेरना मेरे दोस्त।